अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर खान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द क्विक बीटीसी अपडेट्स। और ये जो अपडेट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल का दिन और परसों का दिन हमारे पास बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाला है। और इन 2 दिनों के अंदर हमारे पास डिसाइड हो जाएगा कि क्या यहाँ पे मार्केट का जो ये वाला एरिया था 15,400 वाला, क्या ये बिटकॉइन का बॉटम था। अब यहाँ से प्री होल्डिंग पंप की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल एरिया इसी तरीके से रहने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ बिटकॉइन का, जो हमारे पास एक 2018 का एक बॉटम लगा था, ठीक है, इस तरीके का ये एरिया हो सकता है। फिर इसके बाद एक डंप आ सकता है, वो बात की बात है। लेकिन एक प्री हॉल्विंग पंप की जो शुरुआत है, जो कि ये था, ये जो पंप था ना, ये एक प्री हॉल्विंग पंप था। फिर इसके बाद जो ये पंप आया, ये हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास हॉल्विंग हुई थी उसका पंप आया था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक बॉटम लग जाएगा, फिर प्री हॉल्विंग पंप की स्टार्ट हो जाएगी और फिर हॉल्विंग के बाद मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट कर सकती है। इन सब चीज़ों को आज मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बीटीसी के अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की बात करें, पहले थोड़ा सा टेक्निकल को कवर कर लेते हैं। तो बिटकॉइन ने अभी क्या किया, अपना जो एक ये वाला एरिया था राइजिंग वेज चैनल, उसको यहाँ पे कर दिया ब्रेकडाउन। जब ये इस एरिया में था, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एंट्री जरूर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक साथ साथ एक फॉलिंग वेज चैनल भी बन रहा है और उसके अलावा मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फेयर चल रहा है, ठीक है। जब फेयर चलता है तो मार्केट उसको हमेशा उल्टा कर रही थी। हर कोई यहाँ पे डंप एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हम ओनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो थे जो खाली यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसके अंदर एक एंट्री लो मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर कोई डंप एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरे जो टारगेट थे वो 17,080 17,200 थे, जो कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी किए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, इस एरिया को, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या किया, डबल टॉप बना लिया। डबल टॉप बनाने के बाद आपको पता है मार्केट किस तरीके से जो है वो डंप करती है। तो अब मार्केट यहां पे जो है अपना इंप्लीमेंट जो है वो दिखा रही है, सही है। अब बिटकॉइन ने क्या किया, यहां पे हमारे पास एक राइजिंग चैनल का तो जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ पे बिटकॉइन एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट ले सकता है और वापस मार्केट डंप भी कर सकती है। अगर वो वापस भी अंदर चले जाता है ना, जैसे एक फेक आउट कर दे तो वापस अंदर चले जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कल और परसों का दिन है वो बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है, खास करके बिटकॉइन के लिए। अब कल हमारे पास क्या है, कल हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे आनी है यूएस की इन्फ्लेशन नंबर, और वो इन्फ्लेशन नंबर, सीपीआई रिपोर्ट, जो ये सारी सीन है वो होने वाले हैं। जब लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.8% आएगा, लेकिन 7.8% नहीं आया, बल्कि वो कितना है, 7.7% आया। तो जब लेस देन एक्सपेक्टेशन आया तो मार्केट यहां से कर गई पंप और वो चली गई 15,800 से 18,200 पर। एक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पंप आया, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई और वो पहले लॉन्ग्स, पहले जितने शॉर्टर्स थे यहाँ पे उन सबको लिक्विडेट कर दिया। फिर यहाँ पे आके मार्केट ने लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर दिया। फिर मार्केट वही कंसोलिडेशन वे में अपनी चलने लगी और अभी भी मार्केट यही कर रही है, ठीक है। अब कल वापस यहाँ पे हमारे पास यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आने। अब जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है ना, वो अभी 7.7 चल रहा है, एक्सपेक्टेड 7.6 है। अगर उतना ही आया तो मार्केट क्या कर सकती है, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, सीपीआई, एफओएमसी, तो मार्केट यहां पे हमारे पास मैनिपुलेशन करती है और इसके अंदर एक नीचे की तरफ विक लग सकती है। वरना इंपॉर्टेंट एरिया बिटकॉइन को होल्ड करना ये वाला जरूरी है, 17,800 वाला, जहां पे बिटकॉइन अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूं बिटकॉइन यहां पे इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि होल्ड कर रहा है, सही है। एंट्रीज आपने किस तरीके से लेनी है, देखो, अगर वो 7.7 ही रहा, कहते हैं कि नहीं हम कम नहीं कर रहे जी, 7.7 ही रहेगा, तो क्या था, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। तो जब वो आएगा तो फिर तो मार्केट के लिए अब समझ लो ये वाला जो एरिया है 16,200 15,800 ये कंफर्म है, यहाँ पे फिर आप एंट्रीज जो है वो ले सकते हो। तो कल यूएस की सीपीआई पे मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अब सीपीआई से इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पे एसबीएफ की हियरिंग, सैम बैnkman-फ्रिड की एक हियरिंग है, जो कि हमारे पास एफटीएक्स के ओनर थे और इनसे कल सारे सवाल जवाब वगैरह किए जाएंगे। अब देखो एसबीएफ ने क्या, अपने अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया था, सीजी तुम जीत गए, यू वॉन, और उन्होंने सारी स्टेटमेंट वगैरह बताई, तुम्हारे बाय आउट की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखो सीजी ने अपने आप को कवर करते हुए उन्होंने भी कल जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो भाई, जब तुम उन्हीं पैसों को, लोगों के पैसों को, जब तुम अपनी पर्सनल इक्विपमेंट्स बाय करने में लगा रहे थे, इन सब चीजों में लगा रहे थे, तुम कह रहे थे मैं एलन मस्क को भी $2 बिलियन दे रहा हूं, मैं इसको भी पैसा दे रहा हूं, तब तुम्हारे एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हारे एफटीएक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब एफटीएक्स बना था तो बाइनेंस भी एफटीएक्स को सपोर्ट कर रहा था और बाइनेंस ने भी यहाँ पे कुछ शेयर डाला था अपने एफटीएक्स के अंदर। तो जब सैम बैnkman-फ्रिड के पास अच्छा खासा पैसा आ गया, जब वो नाम उनका बनने लग गया, तो उन्होंने क्या किया, बाइनेंस से अपनी इक्विटी वापस खरीद ली, ठीक है। बाइनेंस से अपने शेयर्स वापस उन्होंने खरीद लिए और उन्होंने उनको बिटकॉइन या डॉलर में पेमेंट करने के बजाय उन्होंने जो वहां पे एक बेवकूफी की थी वो किस में पेमेंट करके की, एफटीएक्स में पेमेंट करके दी। तो इससे क्या हुआ, एफटीएक्स की एक बड़ी सप्लाई जो थी वो सीजी बाइनेंस के पास चली गई। और जब ये सब न्यूज आने लगी कि इनके पास आउट ऑफ लिक्विडिटी है एफटीएक्स वगैरह, तो बाइनेंस ने कहा ठीक है मैं भी निकल रहा हूं। बाइनेंस के बेचने से खास इतना फर्क नहीं पड़ता, शायद 10-15% तक की करेक्शन आ जाती है एफटीएक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने
ये कहा ना कि एफटीएक्स खतरे में और मैं यहाँ पे सेल करो, तो उनको फॉलो करके जो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और वो एफटीएक्स आउट ऑफ लिक्विडिटी हुआ, फिर बैंकरप्ट हुआ, ये एक पूरा रीजन जो है वो बना। तो कल सैम पूरी कोशिश करेगा कि वो बाइनेंस को किस तरीके से यहाँ पे कसूरवार ठहराए। तो उसके अंदर हमारे पास सोलाना, एफटीटी और बीएनबी, इन कॉइन्स को एक बड़ा खतरा, और शायद बिटकॉइन के अंदर भी इसके बहुत बुरे जो इंपैक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब जो परसों का दिन है ना वो सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन उसे इस दिन को कवर करने से पहले आपको बताया जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने दिया था फ्री सिग्नल किसका, एएमबी का। एएमबी यहाँ पे बीयूएसडी का आप लोगों को हम लोगों ने 11 तारीख को दिया था, मतलब कल ही दिया था। ठीक है, 11 दिसंबर को हमने कहा था एएमबी इस वक्त सबसे बेस्ट कॉइन मुझे लग रहा है, इसका मैंने चार्ट सेटअप शेयर किया था। यहाँ मैंने कहा था बेस्ट डिमांड जोन है, ऑन अ ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी है, लो कैप भी है, और यहाँ पे जितने भी बीयूएसडी पेयर्स हैं सारे पंप हो रहे हैं। इसकी टीपीस आप नोट कर लें 1300, 1450, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने अपनी टीपी हिट की। टीपी 3 नहीं कर पाया, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 35% तक का जो है वो पंप दिया, और हमारी सारी टीपीस हिट हुई, और ये गेनर्स के अंदर भी जो है वो आया। अब 27 दिसंबर को हमारे प्रीमियम के अंदर जो है वो डिस्काउंट आने वाला है। ठीक है, बड़ा डिस्काउंट आने वाला है। 1 जनवरी से हम लोग प्रीमियम के चार्जेस जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं। अब जो लोग मुझसे कहते थे ना कि सर फीस बनवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, तो मैंने आपको सबसे बेस्ट कॉल दी जो कि इस तरह की डंप मार्केट के अंदर भी आपको गेनर्स में मिली, और माशाल्लाह से 20% तक पंप हुई, और आपकी टीपीस जो है वो अचीव हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इसकी सारी टीपीस अचीव हो गई एक ही दिन के अंदर, तो लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। तो इसलिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब ये जो फंडामेंट्स और ये जो चीजें फंडामेंटल्स है, इनके ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो जिस तरह की मार्केट चल रही है, इसके अंदर आपकी जो एक कमांड होनी चाहिए वो फंडामेंटल्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस वक्त चार्ट से ज्यादा टेक्निकल से ज्यादा एक ट्वीट पे और फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स से कनेक्टेड रहने के लिए, लिंक लेने के लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपडेट सेक्शन के अंदर हम अपडेट्स देते हैं और फ्री सिग्नल वाले सेक्शन के अंदर हम फ्री सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, तो ये था कि आप ज्वाइन जरूर कर लो, और माशाल्लाह से लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए, कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल। अब यहाँ पे परसों का जो दिन है वो है हमारे पास एफओएमसी इंटरेस्ट रेट आने को। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमारे पास अभी मीटिंग थी इनकी पॉल की, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग अब इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। ठीक है, ये बुल रन की एक सबसे बड़ी एक साइन होता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए कि जब कह दिया जाए कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आना शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि अब फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी हो रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो करेंगी, फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो और मार्केट के अंदर पैसा डालेंगे, मार्केट और बूस्ट करेगी, तो ये फिर एक मोमेंटम मार्केट जो वो पकड़ ले तो मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कल का जो दिन है वो इतना अहम नहीं है, लेकिन जो परसों का दिन है वो बहुत ज्यादा अहम है। कल का दिन तो एक हमारे पास ऊपर नीचे की मूव आ सकती है जो चलेगी, अगर 18,200 ब्रेक होता है तो फिर कुछ बात बनेगी कि हाँ चलो मार्केट अच्छे पंप दे सकती है। अब परसों यहां पे हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। अब जो इंटरेस्ट रेट चलता हुआ आ रहा था वो कितना था, 75 बीपीएस। ठीक है, और उन्होंने अभी पॉल ने क्या हिंट दी थी कि अब वो कम किया जाएगा। अगर वो कम नहीं होता, वो 75 ही रखा जाता है, तो फिर समझो कि मार्केट अभी अच्छी नहीं है, और ये जो एरिया था ये बॉटम नहीं था, मार्केट और डंप करेगी। और अगर आपकी कोई एंट्रीज है तो वो आपकी एंट्रीज होनी चाहिए 16,150 से लेकर 15,900 वाले एरिया तक के बीच में आप एंट्रीज ले सकते हो। कल परसों के दिन अगर इंटरेस्ट रेट अच्छे भी आ जाते हैं, जैसे 50 बीपीएस आते हैं, तो भी आपका एक यहाँ पे बाय ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब अच्छे आएंगे तब हर कोई यहाँ पर लॉन्ग कर रहा होगा, और जब हर कोई लॉन्ग कर रहा होता है तो आपको पता है कि किस तरीके से एक स्पाइक आती है नीचे की तरफ, ताकि जब वो नीचे की तरफ बिटकॉइन को एकदम से लाया जाए उस वक्त आपका एक बाय ऑर्डर फिल हो जाए। तो 16,200 तक आप अपना एक बाय ऑर्डर भी लगा के रखो, लेकिन जो आप एंट्री लगाओ उसके साथ आपका स्टॉप लॉस मस्ट है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करें तो फिर आप रिस्क में हो। ठीक है, फिर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हो। स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए, किसके नीचे, सपोर्ट के नीचे। अगर कल 50 बीपीएस ही आ जाते हैं, ठीक है, 50 बीपीएस ही आ जाते हैं, तो समझ लो कि अब ये जो एरिया था ना ये बॉटम था, मार्केट अब रिकवरी कर रही है, अच्छी अच्छी पंप्स हमें देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन भी हमारे पास एक रिलीफ रैली देगा, जिसके अंदर बिटकॉइन को आने वाले दिनों के अंदर क्या देख सकते हैं, बिटकॉइन को 18,200 20,000 वाले एरिया के तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। और जब हमारे पास एक दिसंबर की क्लोजिंग अच्छी होगी तो समझो जो आने वाला साल है उसके अंदर भी हम मार्केट को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, और प्री हॉल्विंग पंप की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। 2024 के अंदर आपको पता है बिटकॉइन की हॉल्विंग, और हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन किस तरीके से पंप करता है ये हम सब ने देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एंट्रीज किस तरीके से होनी चाहिए। कल के दिन तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी एंट्रीज जो है वो इस एरिया पे होनी चाहिए 16,800 पर। अगर वो ले रहे हो तो विद स्टॉप लॉस लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि मत लो तो बेहतर है, आप वेट कर लो इस वाले एरिया का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक डंप दे सकती है 16,200 तक का, क्योंकि अगर अच्छी न्यूज भी आएंगी ना तो हर कोई लॉन्ग कर रहा होगा, लेकिन इससे पहले एक स्पाइक आएगी जब मार्केट हमारे पास एक करेक्शन ले। ठीक है, जब भी करेक्शन ले हम आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड में अपडेट कर देंगे कि आपको एंट्री किस एरिया में लेनी है वगैरह। डिस्कॉर्ड सर्वर मैंने बेसिकली इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को क्विक अपडेट किया जाए फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग,
जो एफएमसी के इंटरेस्ट रेट आएंगे वो मैं फॉरन से फॉरन हमारे मार्केट अपडेट्स वाले सेक्शन के अंदर जो है वो मैं अपडेट करता रहूंगा। काफी लोग बोलते हैं कि सर डिस्कॉर्ड की लिंक जो है वो एक्सपायर हो गई, वो एक्सपायर नहीं हुई है, अब डिस्कॉर्ड से बैन हो चुकी हो। अगर आपने कोई गलत रिएक्ट्स किए होंगे इस वजह से आपको बॉट ने ऑटोमेटिकली सर्वर से बैन कर दिया होगा, ठीक है, तो वो फिर आपके ऊपर जिम्मेदार है। मैं आज सबको अनब्लॉक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, रात तक रिज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, सबको अनब्लॉक कर दूंगा। लेकिन अब अगर आप लोग इस तरीके की हरकतें करोगे तो आप लोग डायरेक्टली बैन होते रहोगे, फिर मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, सही है। तो इन सब चीजों का आपने बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है। बाकी अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूं तो मेरी एंट्री रहेगी 16,200 के इस वाले एरिया के तक में मैं एक ऑर्डर लगा के रखूंगा, क्योंकि राइजिंग वेज चैनल का जो एक एरिया है वो भी यही है। और इंटरेस्ट रेट अगर आएंगे, भले अच्छे भी आएंगे, तो मार्केट में एक आपको पता है डंप, एक मैनिपुलेशन डंप देखने को मिलेगा, उसमें मेरा ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा। लेकिन मेरी हर एंट्री जो होगी वो स्टॉप लॉस के साथ होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट हर चीज अच्छी जाती है तो मैं आने वाले दिनों के अंदर एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मार्केट हमारे पास 18,200 तक भी जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो ये मार्केट के कुछ मेरे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। अगर कल परसों चीजें अच्छी होती हैं तो समझ लो ये एरिया बॉटम था, मार्केट अच्छी ग्रो कर रही है, सही ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर कोई भी एक बुरी न्यूज आती है तो समझ लो कि ये एरिया बॉटम नहीं था, मार्केट के अंदर मजीद डंप जो है वो आने को है, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, प्रीमियम इंटरेस्टेड हो। देखो हम लोग प्रीमियम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीपी ज्यादा हिट होती है। जैसे सितंबर में हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए थे तो 25 टीपीज यहाँ पे अचीव हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवेक्स की कॉल दी थी कल, ठीक है, लेवेक्स ने अपनी दोनों टीपीज अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये गेनर्स में भी, और 15% हम लोगों ने प्रीमियम में से प्रॉफिट बुक किया। अब जो लोग कहते थे कि सर हमें भी प्रीमियम में आना है लेकिन आपकी फीस ज्यादा है, तो उनकी फीस ज्यादा थी इसलिए हमने उनको एक फ्री कॉल दे दी एएमबी की, और एएमबी की भी ऑल टीपीज ऑलमोस्ट हिट हुई और उसने गेनर्स में अपनी जगह भी बनाई और लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स भी बुक किए। 27 दिसंबर को मैं इसके ऊपर से आपको डिस्काउंट अलग दे रहा हूं, प्रीमियम का आखिरी बड़ा डिस्काउंट आ रहा है, वो पेमेंट फॉर प्रीमियम। आप देखो अभी हमारे चार्जेस ही 27 दिसंबर को इससे कम हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट लगेगा। लेकिन क्या हमारे पास 1 जनवरी से हम लोग इसको इंक्रीज करने वाले हैं, तो 27 दिसंबर को डिस्काउंट है, तब ज्वाइन कर सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, प्रीमियम इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।